भाई कौन कौन आ गया। भव्य। जीएल यूनिवर्सिटी मथुरा। भाई तुम्हारा नाम क्या है जीएल यूनिवर्सिटी मथुरा। हम्म। व्हाट्स योर नेम ब्रो। मेरी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। पलक अच्छा। भव्य पलक ईशान नमन शिवम सौम्या विशाल। यार बाकी लोग आओ जल्दी आओ। सबसे पहले तो भाई अपने डाउट्स पूछ लो अगर कोई डाउट हो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। दूसरा हम लोग करेंगे पेमेंट गेटवे। आज हम करेंगे पेमेंट गेटवे कैसे लगाते हैं। सिंपल। ठीक है। पहले बताओ किसी के प्रोजेक्ट में कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है। पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भैया स्ट्राइप रेजर पे किससे करेंगे भैया स्ट्राइप रेजर पे। सर कल वाला रिकॉर्डेड अभी तक नहीं डाला है। पलक मैं बोल दूंगा एक बार वो रिकॉर्डिंग वीडियो डाल दें। भैया मैंने प्रीवियस क्लास की वीडियो देखे थे ठीक है आगे। आगे विशाल। आगे कुछ बोलना चाह रहे हो। हम्म। चलो कोई नहीं। पेमेंट गेटवे किससे करेंगे स्ट्राइप या रेजर पे मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले उसका फंडा बताऊंगा देन हम लोग बात करेंगे किससे हम लोग आज पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें आपने डिफरेंट एपीआई टूल यूज किया था। मैंने कौन सा एपीआई टूल यूज अच्छा। एपीआई टूल नहीं था वो जेमिनाई एपीआई था भाई। वो शायद दिखाया था मैंने या यूज किया था शायद पता नहीं मेरे को। मैंने कोई एपीआई का टूल तो यूज किया नहीं है विशाल। नाम ले सकते हो किसी टूल का मतलब। मैंने सेम चीज पोस्टमैन से किया बट हुआ नहीं। पर क्या किया तुमने ये तो बताओ मेरे को। हम्म। ओके। बाकी लोग बताओ किसी को प्रोजेक्ट में कोई डाउट। हाँ या ना एक बार बता दो मेरे को। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगर नहीं है तो। वैसे यार आप लोग पर्सनल तो मैसेज बहुत करते हो कि प्रोजेक्ट में डाउट है प्रोजेक्ट में डाउट है जब क्लास की बारी आती है तो कोई नहीं पूछता। एक बार मैसेज करके बता दो यार। अरे हाँ या ना। भैया रोड मैप वेबसाइट में सिर्फ साइन अप इसके अलावा कोई और तो नहीं होगा यूज। वेबसाइट में साइन अप और साइनिंग इन साइन अप इसके अलावा कोई और नहीं होगा नहीं इसके अलावा कोई और तो नहीं होगा ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग ज्यादातर यही करते हैं। बाकी हम लोग गूगल से भी ऑथेंटिकेशन करते हैं फेसबुक से भी करते हैं गिटहब से भी करते हैं। गूगल ऑथेंटिकेशन भी होता है ना। गूगल ऑथ भी होता है गिटहब ऑथ भी होता है। ये कौन से ऑथेंटिकेशन है ये थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। इसके लिए मोस्ट ऑफ इनके ऑथेंटिकेशन की एपीआई भी मिलती है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पासपोर्ट। पासपोर्ट जेएस। पासपोर्ट जेएस के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ काफी इंपोर्टेंट लाइब्रेरी है ये। ऑथ ओ भी होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑथ ओ भी होता है गूगल प्रोवाइड करता है हमारा ऑथ ओ पासपोर्ट जेएस हमारा प्रोवाइड करता है ऑथ ओ। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बात। गूगल प्लस फेसबुक हाँ। देखो चलो तुम्हें पासपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ तुम इसको अपनी एंड से जो है एक्सप्लोर करना। और इम्प्लीमेंट करने की एक बार ट्राई करना इम्प्लीमेंटेशन भैया किस तरीके से होगा। जैसे मैंने तुम्हें साइन अप और साइन अप का इम्प्लीमेंटेशन बताया ना कि एपीआई हम लोग राउट बनाते हैं फिर उसका मिडिलवेयर बनाते हैं उसके बाद रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट करते हैं सेम इसी तरीके से पासपोर्ट में भी करते हैं पासपोर्ट में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाती है। चलो थोड़ा पासपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में जानकारी रहे ठीक है। कोई कुछ कह रहा है क्या। एपीआई टेस्टिंग की थी आपने ठंडक।
ने विशाल करी थी इसके आगे, वो सेम मेरे पोस्टमैन से किया था, बट मैंने, एक मिनट। हाँ विशाल, मैंने एरर्स को भी चेक करना बताया है कि अगर एपीआई काम नहीं कर रही तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और उसको कैसे चेक करना है। मैंने वीडियो में भी शायद ये चीज बताया कि कैसे कंसोल करना है, जैसे कि मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले मुझे ये देखना है। डेटा आ रहा है तो वो डेटा मैं जहां जहां यूज कर रहा हूँ उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है नहीं, तो कंसोल लगा के ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। इसके बारे में मैंने आपको वीडियोज में भी बताया है ना। चलो, सबसे पहले पोस्टमैन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोग ये सारी चीजें भी देख सकें, ठीक है। ओके, चलो पोस्टमैन देखते हैं। ओ सॉरी, पोस्टमैन नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। पासपोर्ट जेएस, पासपोर्ट जेएस, देखो, पासपोर्ट जेएस कुछ नहीं है। पासपोर्ट जेएस हमें स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करता है, स्पेलिंग पे मत जाना, बात को सुनो बस। स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑथेंटिकेशन की, कम से कम इसमें बहुत सारे ऑथेंटिकेशन है। इसमें तुम्हें फेसबुक ऑथेंटिकेशन मिलेगा, इसमें ऑथ ओ ऑथेंटिकेशन मिलेगा, इसमें गूगल ऑथेंटिकेशन मिलेगा, है ना, इसमें गिटहब ऑथेंटिकेशन मिलेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। मैं गया गूगल पे, मैंने यहाँ पर लिखा पासपोर्ट, PASPORT, पासपोर्ट जेएस, पासपोर्ट जेएस लिखा। यहाँ पर मैंने पासपोर्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर ली, ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर ली, और यहाँ पर मैं अब देखो, अब देखो क्या लिख रहा है। सिंपल अनऑब्स्ट्रक्टिव जो भी है ऑथेंटिकेशन फॉर नोड जेएस, ठीक है। Passport JS is authentication middleware for Node.js, extremely flexible and modular. Passport can be, जो भी लिख रहा है ये, ड्रॉप्ड इनटू द एक्सप्रेस वेब एप्लीकेशंस, ए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ स्ट्रेटजीज सपोर्ट ऑथेंटिकेशन यूजिंग यूजर नेम, पासवर्ड, फेसबुक, ट्विटर एंड मोर। अच्छा, मोर मतलब देख रहे हो यहाँ पर 500 प्लस इसके पास स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं, 500 प्लस स्ट्रेटेजीज। अब देखो इसको यूज करना कितना आसान है। मैंने लिखा पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजी डिफाइन कर दी, लिंक्डइन, गिटहब, और किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ये वो भी दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजीज में आया। स्ट्रेटेजी मीन्स वगैरह मतलब मिडिल वेयर, हम लोग मिडिल वेयर बोल सकते हैं, ये हमको एक मिडिल वेयर प्रोवाइड करता है। स्ट्रेटेजी मतलब मिडिल वेयर, जैसे कि हमने यूजर नेम और साइनिंग के लिए मिडिल वेयर क्रिएट किया था, उसी तरीके से ये मिडिल वेयर प्रोवाइड कर रहा है, बस इसने मिडिल वेयर का फैंसी नाम रख दिया है स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलो, अब देखो इसमें क्या क्या है। पासपोर्ट HTTP बैरियर, पासपोर्ट फेसबुक, पासपोर्ट गूगल ऑथ, है ना, पासपोर्ट ट्विटर, पासपोर्ट ऑथ ओ जो जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ओपन आईडी क्लाइंट, पासपोर्ट लोकल, पासपोर्ट JWT के साथ भी देखो ये प्रोवाइड कर रहा है ना, और पासपोर्ट गूगल ऑथ, पासपोर्ट, मतलब इसमें काफी सारी स्ट्रेटेजीज है, काफी सारी स्ट्रेटेजी है। अगर हम लोग किसी भी स्ट्रेटेजीज को अपने ऑथेंटिकेशन के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं भैया, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, क्या बिल्कुल सेम है या फिर अलग है? इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल से, सॉरी, इम्प्लीमेंटेशन उसका बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो तुम्हें इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल पासपोर्ट जेएस, देन उसके बाद एक मिडिलवेयर क्रिएट करना है जिसमें न्यू JWT स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का नाम ऑप्शंस एंड वेरीफाई। देखो यहाँ पर इसने पूरा का पूरा कोड दे दिया, पूरा का पूरा कोड दे दिया ना, वही बस तुम्हें इंप्लीमेंट कर देना, सिंपल, बहुत आसान है। सेम जिस तरीके से हमने मिडिलवेयर बनाया ना उसी तरीके से हमें यहाँ पर मिडिलवेयर बनाना, ठीक है। बहुत आसान स्ट्रेटजी, एक बार अपनी तरफ से जो है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करना और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। आई होप आप लोग आसानी से इम्प्लीमेंट कर लोगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेना, हम लोग एक और क्लास लेके पासपोर्ट स्ट्रेटेजीज को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पासपोर्ट के बारे में सब लोग एक्सप्लोर करेंगे, बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ। एक बार पासपोर्ट का ऑथेंटिकेशन सब लोग देखेंगे कि नहीं? क्योंकि हमें देखनी चाहिए भाई, हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम लोग यूज कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग लॉग इन साइन अप ना प्रोवाइड करेंगे, हम लोग उसमें गूगल ऑथेंटिकेशन भी डालेंगे, अपने एप्लीकेशन में फेसबुक ऑथेंटिकेशन भी डालें, तो इस तरीके से ऑथेंटिकेशन डालेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार जल्दी से हाँ या ना बता दो कि सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना, एक्सप्लोर करेंगे। भैया किसी से भी कर लेना, JWT हो तो किसी से भी कर सकते हो आप, कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है। जिस 500, यहाँ पर 500 स्ट्रेटेजीज मिल जाती हैं, 500 प्लस मिडिलवेयर मिल जाते हैं, जिस किसी से आपका मन चाहे उससे आप लोग इंप्लीमेंट करने का कोशिश करो, और हर एक का इम्प्लीमेंटेशन सेम रहेगा। अगर आपने किसी एक का भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, इसका मतलब आप 500 प्लस स्ट्रेटेजीज का भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सबका सेम रहता है, कोई दिक्कत रहती है, ठीक है। ठीक है, चलो,
ओके गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े। प्रोजेक्ट में किसी को डाउट नहीं है? अगर प्रोजेक्ट में डाउट नहीं है फिर मैं उस पे आता हूँ, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन पे आते हैं फिर हम। बताओ, किसी को प्रोजेक्ट में तो डाउट नहीं है ना? जल्दी से मैसेज करके बता दो यार। बोलो बोलो। नहीं। चलो ठीक है, ठीक। कोई पर्सनल मैसेज मत करना, मैं फिर इंगेज नहीं करूंगा। अब जब मैं टाइम दे रहा हूं तो आप लोग आ नहीं रहे। चलो, आज बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। और आई होप आप लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं पता होगा पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो आज इसकी बात करें, पेमेंट गेटवे। अच्छा, इससे क्या समझ में आ रहा है? पेमेंट गेटवे क्या है? पेमेंट गेटवे क्या है? सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, थोड़ा प्लॉट बिल्ड करते हैं, इसको समझते हैं कि इसके बैकग्राउंड में काम कैसे करती हैं चीजें। इसके बैकग्राउंड में काम कैसे करती हैं। पेमेंट गेटवे, भाई गेटवे ऑफ इंडिया जैसा कुछ है क्या? मतलब यहाँ पर कोई गेट बना होगा, इस तरीके से कोई गेट बना होगा यहाँ पर, और ये पेमेंट गेटवे, इस गेट में पेमेंट डालो, इस गेट में पेमेंट डालो, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। चलो देखो, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। ये है मेरा, सॉरी, ये है मेरा यूजर, ये है मेरा यूजर। किसी भी यूजर का नाम ले लेते हैं हम लोग। अभी जिसने लेफ्ट किया उसी का ही नाम ले लेते हैं, नवीन राघव। ठीक है, ये भाई साहब हैं जो कि नवीन राघव हैं। एन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर सीधे, नवीन राघव ये हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉग इन किया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद इनको यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट दिखे, और यहाँ पर बाई का बटन दिखा। इन्होंने मान लो जैसे ही बाई पर क्लिक किया, इसका मतलब अब ये पेमेंट करेंगे। या तो पेमेंट दो मोड से हो सकती है, या तो ऑनलाइन हो सकती है, या फिर ऑफलाइन हो सकती है। ऑफलाइन कैसे होती है? सीओडी के साथ, कैश ऑन डिलीवरी के साथ। ऑनलाइन कैसे होती है? ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमारे पास थर्ड पार्टी एपीआई का यूज करेंगे। हम लोग ये एपीआई खुद से नहीं बनाएंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग लॉग इन की एपीआई खुद से बना रहे थे, साइन अप की एपीआई खुद से बना रहे थे, और काफी सारी एपीआई थी जो हम खुद से बना रहे थे। लेकिन जो पेमेंट की एपीआई होगी, वो हम लोग किसी तीसरे से यूज करेंगे। अब वो तीसरा कोई भी हो सकता है, वो तीसरा कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फोन पे पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है ना? और स्ट्राइप, सबसे पॉपुलर स्ट्राइप पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है, और रेजर पे प्रोवाइड करता है। ये दोनों कौन से पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं? ये ओवरसीज पेमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओवरसीज पेमेंट मतलब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी कहीं से भी आपके पेपाल, पेपाल बिल्कुल नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, हम लोग कुछ के एग्जांपल लेके चल रहे हैं। यहाँ से पेपाल हो गया, ठीक है। और भी काफी सारे पेमेंट गेटवे होते हैं थर्ड पार्टी, इसके अलावा भी काफी सारे होते हैं, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं स्ट्राइप, ये लोग ओवरसीज पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये लोग कार्ड भी यूज करते हैं, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, सब अवेलेबल रहता है। दूसरे टाइप के पेमेंट गेटवे कौन से होते हैं? ये तो हो गए ओवरसीज वाले, ये तो हो गए ओवरसीज वाले। ठीक है, इसके बाद जो पेमेंट गेटवे आते हैं, इसके बाद आते हैं डोमेस्टिक। इसके बाद आते हैं हमारे डोमेस्टिक। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सही से? कोई लैग वगैरह तो नहीं हो रहा? ये एक बार बता दो यार, एक बार बता दो, लैग वगैरह तो नहीं हो रहा? आवाज आ रही है ना सही से? लैग है? आ रही है? ओके, आ रही है, चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे डोमेस्टिक पेमेंट गेटवेज। डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे में क्या होता है कि भाई सिर्फ इंडिया का ही पर्सन आपके उस पर पेमेंट कर सकता है, या फिर वो पर्सन जिसके पास यूपीआई वगैरह हो, जैसे कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड, सॉरी,
UNIFI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या प्रोवाइड करता है? आजकल तो भाई यूपीआई सबसे पॉपुलर है। अगर आप लोग इंडिया में हो तो ज्यादातर यूपीआई से करते हो, कार्ड से तो बहुत ही ज्यादा कम करते हो। तो ज्यादातर गेटवे, जो डोमेस्टिक गेटवे होते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? यूपीआई से पेमेंट करने की फंक्शनैलिटी। बिकॉज 95% जनता देश की आज भी यूपीआई से पेमेंट करती है। कार्ड से सिर्फ ओवरसीज कंट्री से ही पेमेंट एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डोमेस्टिक गेटवे भी समझ में आ गए कैसे क्या करते हैं। अब चलो बात करते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है। आपकी वेबसाइट में किस तरीके से इंटीग्रेट होगा ये, आपको क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से इंटीग्रेट हो जाए। चलो, सबसे पहले तो भाई फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं यहां पर, लेके चलते हैं यूपीआई गेटवे, लेके चलते हैं यूपीआई गेटवे, लेके चलते हैं। ये कंपनी है जो कि क्या प्रोवाइड करती है? पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है। अब पेमेंट गेटवे क्या है? ये आपको एक एपीआई देगी, ये आपको एक एपीआई दे दी। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, XYZ ABCD.com। XYZ ABCD.com ये एक एपीआई है जो कि इस गेटवे ने प्रोवाइड करी है। अब इस एपीआई पर एक सैंपल बॉडी होगी, एक सैंपल बॉडी होगी जो भेजनी पड़ेगी, ठीक है। वो बॉडी क्या होगी भाई साहब? क्लाइंट की आईडी क्या है ना, और क्लाइंट का यूजर नेम क्या है, ईमेल क्या है ना, और क्या है, लोकेशन क्या है। ये डिफरेंट डिफरेंट आईडी में डिफरेंट डिफरेंट अलग रहता है। मैं एक काम करता हूँ, सही से थोड़ा सा लिख देता हूँ, सही से थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, फ्लो पे आते हैं। यहां से इसने पेमेंट पर क्लिक किया, पेमेंट पर क्लिक किया। तो जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होगी ना, उससे आप लोग क्या बनाओगे? एक मिडिलवेयर बनाओगे, एक मिडिलवेयर बनाओगे अपने बैकएंड में उस थर्ड पार्टी एपीआई से, उस थर्ड पार्टी एपीआई से जो कि ये जो पेमेंट गेटवे है ये प्रोवाइड करेगा। अब इस एपीआई में एक सैंपल बॉडी जाती है, एक सैंपल बॉडी जाती है, जैसे कि क्लाइंट आईडी, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, है ना, और क्या जाता है? लोकेशन, और कुछ पैरम्स जाते हैं, मतलब अलग कुछ और डिटेल्स भेजनी हो वो भी जाती है। इसके बाद एक और चीज आती है कि भाई रीडायरेक्शन यूआरएल क्या होगा? रीडायरेक्शन यूआरएल क्या होगा, मतलब अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुई तो कहां पर रीडायरेक्ट कराना है, और अगर रिजेक्ट हुई तो कहां पर रीडायरेक्ट कराना है। ये हमें कहाँ मिलेगी? ये बॉडी कहाँ मिलेगी? हम खुद से नहीं देंगे, ये बॉडी हमें गेटवे की एपीआई प्रोवाइड कराएगी। एक एपीआई की बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ बॉडी होगी जो वो एक्सेप्ट करती होगी डेटा। तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा? मुझे यूपीआई गेटवे ही प्रोवाइड कराएगा। तो उसी उसी क्लाइंट आईडी की मदद से मैं क्या बना लूंगा? बॉडी बना लूंगा। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं बैकएंड से अपने मिडिलवेयर में बॉडी डाल सकता हूँ और यहाँ पर डेटा सारा डाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी भी डाल देंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट आईडी, क्लाइंट की आईडी, उसका यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, लोकेशन, पैरम्स वगैरह, रिडायरेक्शन यूआरएल, और कैंसिल का यूआरएल, और कैंसिल का यूआरएल। अब इतना डालने के बाद क्या होगा? ये एपीआई रेस्पॉन्स में क्या देगी? रेस्पॉन्स में क्या देगी? एक पेमेंट यूआरएल, एक पेमेंट यूआरएल। क्या देगी? एक पेमेंट यूआरएल, मतलब एक पेमेंट का यूआरएल देगी जिस यूआरएल पे जाके यूजर पेमेंट करेगा और उसको रेस्पॉन्स मिलेगा। तो आप लोग क्या कराओगे? यहां से फिर इस यूआरएल पर रीडायरेक्ट कराओगे जो इस एपीआई गेटवे ने दिया है। अब पेमेंट यूआरएल पर रीडायरेक्ट करा दिया, एक पेज ओपन हो गया यहाँ पर, एक पेज ओपन हुआ। ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये इस यूपीआई गेटवे का होगा, इस कंपनी का होगा जिससे आपने गेटवे लिया है ना। अब उस पर मान लो यहाँ पर बारकोड आ जाएगा, बारकोड आ जाएगा, उसको आप लोग स्कैन करोगे, टाइमर चलता रहेगा यहाँ पर। स्कैन करने के बाद पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया तो ये कहाँ रीडायरेक्ट कर जाएगा? जो आपने यहाँ पर बॉडी में रीडायरेक्शन यूआरएल दिया होगा ये वहां पर रीडायरेक्ट कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग, और रेस्पॉन्स में क्या देगा? रेस्पॉन्स में एक देगा ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, और जो पैरम जो ये रेस्पॉन्स में दे रहा होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? हमारा ट्रांजेक्शन आईडी, कि हमारा अगर हमारे पास ट्रांजेक्शन आईडी आ गई इसका मतलब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल है, और हम ऑर्डर को भी सक्सेसफुल कर देंगे, ऑर्डर को भी सक्सेसफुल कर देंगे अपने इस एपीआई के बैकएंड का जो लॉजिक लिखेंगे उसमें। फ्लो समझ में आया कि ऊपर से गया, कि दोबारा बताऊं? बताओ, दोबारा बताऊं कि ऊपर से गया? समझ में आया? बताओ एक बार। फिर से चलो ठीक है, फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, एक बार रिपीट, चलो ठीक है, फिर से बताता हूँ। सुनो, देखो,
ये है मेरा यूजर, दोबारा सुनो, ये है मेरा यूजर, है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा प्यारा सा अच्छा सा बना लेते हैं। ये है मेरा यूजर, ये है वो कंपनी, ये है वो कंपनी, किसकी? पेटीएम, मान लो पेटीएम। पेटीएम पेमेंट गेटवे। अब मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट में पेटीएम पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट किया। पेटीएम पेमेंट गेटवे मुझे क्या देगा? एक यूआरएल देगा, मतलब मेरे को एक एपीआई देगा। सिंपल, यहां पे मैं एपीआई लिख देता हूं। मेरे को एक एपीआई मिलेगी। मान लेते हैं www.paytm.com/order। मान लो ये एक एपीआई है जो इसने प्रोवाइड करी है। इसके साथ साथ ये एक सैंपल बॉडी देगा। जब आप लोग एपीआई बनाते हो तो उसमें बॉडी भी तो डिफाइन करते हो, तो इसकी एपीआई की भी एक बॉडी होगी। तो एक बॉडी भी रेस्पॉन्स में एक सैंपल बॉडी देगा कि भाई आपको बॉडी में ये डेटा भेजना है, ये डेटा भेजना है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी मतलब यूजर की क्या आईडी है, ठीक है। यूजर का नेम, यूजर का पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड मतलब आप मान लो पासवर्ड ना होगा, उसमें फोन नंबर होगा। यूजर का फोन नंबर, यूजर का एड्रेस, ठीक है। और रीडायरेक्शन यूआरएल, सक्सेसफुल रीडायरेक्शन यूआरएल किसी में होता है, किसी में नहीं होता। किसी में ये पहले से ही एक रीडायरेक्शन का पेज बना देता है, उसी पे ही करता है। लेकिन किसी किसी चाइल्ड साइट में क्या होता है, सक्सेसफुल रीडायरेक्शन का यूआरएल, कि भाई जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो ये मेरे इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर दे, मतलब इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दे जहां पे आप दिखाओगे कि योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुल, ऐसा कुछ दिखाओगे, ठीक है। उस वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर जाए, ऐसा कोई यूआरएल देना है आपको। दूसरा कैंसल यूआरएल, की अगर ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया तो किस पेज पर दिखाना है, कि मतलब ऊप्स योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कैंसिल प्लीज री वाला, ये वाला दिखाओगे आप लोग खुद से, तो ये वाला यूआरएल दे दोगे आप। उसके बाद यहाँ पर एक सैंपल रेस्पॉन्स भी प्रोवाइड करेगा कि सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास क्या रेस्पॉन्स आएगा। आपके पास क्या रेस्पॉन्स आएगा, मान लो सक्सेसफुल जब ये हो जाएगा तो ये आपको एक पेमेंट का यूआरएल बनाएगा, पेमेंट का यूआरएल बनाएगा। अब ये असली यूआरएल है आपके काम का। जब इन सारी डिटेल के साथ आपकी एपीआई एक पेमेंट का यूआरएल बनाएगी, तो आपको क्या करना है, उस यूजर को वहां पर रीडायरेक्ट करना है इस पेमेंट के यूआरएल पर। ये रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पेमेंट के यूआरएल पर, है ना। यहां पर पेमेंट खुल जाएगी। अब जैसे ही वो पेमेंट कर देगा, उसके बाद वो सक्सेसफुल रिडायरेक्शन पे चला जाएगा, तो यहां से वापस आएगा वो आपकी वेबसाइट पे, और इसको दिख जाएगा योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुल, योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुल। ये वाला पेज कौन दे रहा है? आपकी पेमेंट गेटवे दे रहा है, आपका पेटीएम दे रहा है ना। पेमेंट कर रहा है, उसके बाद रीडायरेक्ट कौन कर रहा है? वो भी आपका पेटीएम कर रहा है। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, इस एपीआई को इंटीग्रेट कर रहे हो। जो पेटीएम ने आपको दी है वो एपीआई को इंटीग्रेट कर रहे हो, बस। समझ में आ गया? अब देखो ये क्लाइंट आईडी वगैरह कहां से आएगी, पेमेंट यूआरएल क्या है? पेमेंट यूआरएल देखो, पेमेंट यूआरएल वो वाला पेज है जिसपे आपका पेमेंट होगा, जिसपे मतलब एक पेज खुल जाएगा, एक पेज खुल जाएगा जिसमें यहाँ पर बार कोड आ जाएगा। मान लो यहाँ पर बार कोड आ गया, और यहाँ पर टाइमर चल रहा है हल्का सा, है ना। यहाँ पर दिख रहा है कि वीजा एक्सेप्ट कर रहा है, मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है। अब आप इसको अपने फोन से स्कैन करोगे, पेमेंट कर दोगे। इस पेमेंट का जो ये वाला पेज जो है ना, पेज, ये वाला जो पेज है, इसका ये यूआरएल है, पेमेंट यूआरएल, इसे हम बोलेंगे पेमेंट यूआरएल। ये कौन बना के देगा? ये आपका पेटीएम बना कर देगा, आप लोग इसे नहीं बनाओगे। पेमेंट यूआरएल बारकोड वगैरह के साथ आपका पेटीएम बना कर देगा, ठीक है। फुल समझ में आया? अब एक और चीज सुन लो, ये क्लाइंट आईडी यूजर नेम वगैरह कहां से आएगा? जब वो बाई पर क्लिक करेगा, तो आप लोग ये सारा डेटा यहां से भेज दोगे इस एपीआई को, ये सारा डेटा यहां से भेज दोगे इस एपीआई को। अभी मैं बताऊंगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये फ्लो समझ में आ गया सब लोगों को, किस तरीके से पेमेंट गेटवे के बैकएंड में काम करता है, सिस्टम काम करता है? ये समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा तुम्हें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बहुत सारे लोगों को पेमेंट गेटवे नहीं समझ में आता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये बाहर की चीज हो जाती है ना। एक बार दोबारा से बता दो, सब लोगों को अच्छे से समझ में आया? सब लोग मैसेज करके बता दो यार। आप लोग मैसेज क्यों नहीं करते? मेरे को समझ में नहीं आता यार, मेरी क्लास तुम्हें बोर लगती है क्या? नमन, पलक, जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, और जीएलए यूनिवर्सिटी तो चली गई यार। गौरव, भव्य, कार्तिक, नमन, पलक, शिवम एंड विशाल।
आ गया? रिपीट कर दो भैया। कहाँ से रिपीट कर दो विशाल, ये और बता दो। ये बॉडी में पूरा ऑब्जेक्ट ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बॉडी में पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, जो कि कौन देगा? आप लोग दोगे। लेकिन आप लोगों को अपने मिडिलवेयर के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला ऑब्जेक्ट। ये एपीआई का पहले से ही बॉडी ये जो लेती होगी ना, वो दिखा देगी कि भाई ये एक सैंपल बॉडी है, और ये डेटा आपको देना है, और ये डेटा मुझे भेजना है, बस। ठीक है। अब जल्दी से ये नोट्स बना के आप लोग लिख लो, मैं बस 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? 2 मिनट दे रहा हूँ, जिस चीज को आप लोग लिखना हो, जो चीज लग रही हो कि इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आप लोग लिख लेना। 2 मिनट दे रहा हूँ बस, ठीक है? ये बॉटम वाला पेज जो है, क्या बॉटम वाला भाई, तुम पूरी बात क्यों नहीं बोलते? पूरी बात बोला करो। ये बॉटम वाला पेज जो है क्या है? विशाल बताओ। यार अनम्यूट करके बता दो यार, इतना क्या शर्माना? विशाल अनम्यूट करके बता दो। वो भैया मैं अभी चला गया था, ये वाला जो लास्ट पेज आपने बताया था ना, ये नीचे वाला, ऊपर वाला तो आपने हाँ बता हाँ, दिया था, ये जो ठीक है, जिसमें आप बता रहे थे। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो, अगर ये डेटा सक्सेसफुल हो गया, ये सब कुछ भेज दिया, तो ये जो एपीआई होगी पेटीएम की, मुझे रेस्पॉन्स में एक पेमेंट का यूआरएल देगी। पेमेंट का यूआरएल देगी। ये यूआरएल मतलब क्या करेगा? ये एक पेज होगा जिस पे बारकोड वगैरह आएगा, और इस पे आपको पेमेंट करना है। ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये पेटीएम प्रोवाइड करेगा। बस आपको क्या करना है, जैसे ही रेस्पॉन्स में ये पेमेंट का यूआरएल आ जाए, यूजर को रीडायरेक्ट करा देना है उस पेमेंट के यूआरएल पे, बस। ठीक है, समझ में आ गया? ये यूआरएल है जो कि पेटीएम देगा। चलो ओके। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट हो चीजें जो समझ में आ रही है वो फ्लो एक बार लिख लो, बस मैं पानी थोड़ा सा पी लूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़े। मैसेज करके बता दो, आगे बढ़े। देखे हम लोग कोड, देखे अब? सभी लोग बता दो कोड देखे अब। चलो ओके 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 गाइस। तो गूगल पे जाओ, गूगल पे जाओ और सर्च करो UPI Gateway.com। गूगल पे जाओ और सर्च करो UPI Gateway.com। और इसमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करो। जैसे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह डालना है, फोन नंबर डालना है, और यहाँ पर कैप्चा डाल देना है, रजिस्टर कर लेना है, ठीक है? आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है, बस। ठीक है। और अपने बिजनेस का कोई भी नाम वगैरह डाल देना, कोई भी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जल्दी से रजिस्टर कर दो। रजिस्टर करने के बाद मेरे को बता देना, मैंने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। बस रजिस्टर करना है आपको, कुछ भी वैल्यूज डाल देना, बस रजिस्टर हो जाए। एक बार सभी लोग रजिस्टर करके मैसेज कर दे जाना कि भैया हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस जिसका रजिस्टर हो जाए वो मैसेज कर देना, ठीक है?
रजिस्टर हुआ किसी का बताओ। हो गया भैया। चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट तो और वेट कर लेते हैं, जाके सभी लोग रजिस्टर कर लें। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, ये जो यूपीआई गेटवे की वेबसाइट है ना, ये जो यूपीआई गेटवे की कंपनी है, ये फ्री यूपीआई पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है। फ्री यूपीआई पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है, सीखने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सही है। अब ये आपको फ्री 100 ट्रांजेक्शन देगी। फ्री 100 ट्रांजेक्शन देगी, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसका 499 का प्लान खरीदना होगा, जिसमें ये 5,000 आपको ट्रांजेक्शन करने की इजाजत देगी, ठीक है। चलो अब देखो इसको कैसे करते हैं। आपको एक्टिवेट सब्सक्रिप्शन पे आना है। यहाँ पर देखो आपका लिख रहा है ना, ट्रायल लिख रहा होगा यहाँ पर, 100 क्यूआर ट्रांजेक्शन लिखना होगा। और ये 7 दिन के लिए ही वैलिड होता है, सिर्फ आप 7 दिन के अंदर ही आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी आप लोग कर सकते हो। अब देखो हमारा क्या यूजफुल रहेगा। हमारा यूजफुल रहेगा ये एपीआई एंड डॉक्स। एपीआई एंड डॉक्स। उससे पहले हम लोग देखते हैं पेमेंट की सेटिंग। पेमेंट की सेटिंग। तो यहां पर हम लोग ये जो क्यूआर जनरेट करेगा, ये जो क्यूआर जनरेट करेगा, इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू हाइड द कैंसिल बटन फ्रॉम द क्यूआर पेज, यू कैन टॉगल द स्विच। अगर आपको कैंसिल बटन ही हाइड करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पर ऑन करके कैंसिल बटन हाइड हो जाएगा, है ना। अगर नहीं करना तो फिर होने दो, बटन शो हो रहने दो। ऊपर से पे विद यूपीआई सेटिंग, अगर आपको पे विद यूपीआई यहाँ पर अलग यूपीआई डालना है, उसको हाइड करना है तो उसको भी आप लोग हाइड कर सकते हो, है ना। नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। बटन शो कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर बटन शो कर देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब जाना है आपको एपीआई की एंड वेब हुक। एपीआई की एंड वेब हुक। यहाँ पर आपको, 1 मिनट सर, इसमें बिजनेस नेम और उसका यूआरएल मांगा है। तुम बिजनेस नेम मतलब कुछ भी डाल दो इसमें, और यूआरएल कुछ भी डाल दो। तुम एक काम करो, किसी ये वाला यूआरएल डाल दो। तुम मेरा मेरा यूआरएल डाल दो, ये वाला वेब यूआरएल जो मांगा है ना, उसमें ये वाला यूआरएल डाल दो। और बिजनेस नेम में तुम अपना नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर कर लेता है। ये वाला यूआरएल डाल दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर क्या लिख रहा है, एपीआई की। एपीआई की। आप लोग मेरी लेने की कोशिश मत करना, मैं चेंज क्रेडेंशियल करके आराम से कर सकता हूं, आप लोग प्लीज अपनी जनरेट कर लेना, तभी सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कॉपी। मैंने किया यहाँ पर कॉपी से। कॉपी करने के बाद अब चलते हैं भाई अपने वीएस कोड के अंदर। अब चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। एक एक करके स्टेप देखेंगे, एक एक करके स्टेप देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्राउजर पे एपीआई की एंड वेब हुक पे जाके, एपीआई की एंड वेब हुक पे जाके जो एपीआई की जनरेट हुई है उसको कॉपी कर लिया। उसको कॉपी कर लिया। अब मैं गया अपने इसमें, यहां पर देखो ईएनवी की फाइल है ना, ईएनवी की फाइल है, इसमें आपको ये एपीआई की डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर पेमेंट एपीआई लिखूंगा बराबर के, और ये वाली एपीआई की पेस्ट कर दूंगा, अपनी एपीआई की यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ईएनवी के अंदर मैंने एक पेमेंट एपीआई नाम का की बनाया, और उसके अंदर अपनी एपीआई की यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चलो आगे देखते हैं अब। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद वेब हुक यूआरएल, इसके बारे में ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, इसमें मेरा ही वाला वेबसाइट डाल दो और अपडेट वेब हुक यूआरएल पे क्लिक कर दो, यस कर दो, बस हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, ये चीज है आपके काम की, जहां पर आपका असली चीज लिखी हुई है। सबसे पहले ये रही वो एपीआई, ये रही वो एपीआई जो इसने प्रोवाइड करी है, https api.eqr.in API/create order। ये है वो एपीआई जो आपको यूज करनी है। ये है वो एपीआई जो आपको यूज करनी है। और इसके साथ एक सैंपल डेटा भी दे रखा है, ये है वो बॉडी। ये है वो बॉडी जो आपको देनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, की आपको देनी पड़ेगी, की देनी पड़ेगी। उसके बाद क्लाइंट की ट्रांजैक्शन आईडी देनी पड़ेगी, क्लाइंट की ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, कितना अमाउंट देना चाह रहे हो। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम क्या है,
कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का ईमेल क्या है, कस्टमर का फोन नंबर क्या है। ये रहा रीडायरेक्ट यूआरएल की भाई कहाँ रीडायरेक्ट करे वो सक्सेसफुल होने के बाद, है ना। सर इस पेज पर क्या करना है, वही तो बता रहा हूं मैं। पलक इस पेज के बाद तुम्हें बस यहां पर चले जाना, एपीआई की एंड वेब हुक में, यहां पर तुम्हें एपीआई मिलेगा, इसको कॉपी कर लो, अपने वीएस कोड में जाओ, यहां पर पेमेंट पेमेंट एपीआई लिखो ईएनवी में, और उसमें ये इसको पेस्ट कर दो। बस उसमें इसको पेस्ट कर दो, उसके बाद हम लोग आगे देख रहे थे, ठीक है। चलो, अब देखो सब लोग अपना काम छोड़ के पहले ये समझो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा मेरा एपीआई, ये रहा मेरा एपीआई, और ये रहा मेरा सैंपल डेटा जो मुझे देना है। सबसे पहले मेरी की, क्लाइंट की ट्रांजैक्शन आईडी, उसका अमाउंट क्या है, ये हमेशा यूनिक रहेगी, ये नई जनरेट होगी, जब भी कोई किसी भी ऑर्डर पर वो क्लिक करेगा ये हमेशा नई ही जनरेट होगी, ठीक है। अमाउंट क्या होना चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन में जैसे कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, पी इंफॉर्मेशन सॉरी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नेम वगैरह, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। कस्टमर नेम क्या है, कस्टमर की ईमेल क्या है, कस्टमर का मोबाइल नंबर क्या है, रीडायरेक्शन यूआरएल क्या है, सक्सेसफुल होने के बाद या फिर फेलियर होने के बाद कहां पर रीडायरेक्ट करें। एक मिनट जरा रुकना।
अरे सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। एक कॉल आ गया था, बहुत जरूरी। चलो, कोई गया तो नहीं, कोई गया तो नहीं? सब लोगों ने रजिस्टर तो कर लिया होगा ना, और लिख भी लिया होगा, लिख भी लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इतना तो हो गया था हमारा, इतना तो हो गया था। देखो, यहां पर सैंपल रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है, सैंपल रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है? स्टेटस ट्रू, मैसेज ऑर्डर क्रिएटेड। अरे यार, अरे भाई जा कर रहे हो? चलो, स्टेटस ट्रू, मैसेज ऑर्डर क्रिएटेड, डेटा के अंदर ऑर्डर आईडी है मेरी, डेटा के अंदर ऑर्डर आईडी है। और देखो यहां पर क्या है, पेमेंट का यूआरएल, पेमेंट का यूआरएल। इस पेमेंट यूआरएल पर रीडायरेक्ट कराना है मुझे यूजर को, जब ये सक्सेसफुल हो जाए, जब ये सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। और यूपीआई आईडी इन हैश, यूपीआई आईडी मतलब किस यूपीआई आईडी पे वो पेमेंट करना चाह रहा है, यहां पर वो आएगी। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करें। अब किसी भी एपीआई को, किसी भी राउट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यूजर राउट के अंदर उसे क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले यूजर राउट के अंदर जाएंगे, यहां पर लिखेंगे यूजर राउट डॉट पोस्ट, डॉट पोस्ट, और यहां पर लिख देते हैं पेमेंट, पेमेंट क्रिएट, पेमेंट क्रिएट लिख देते हैं, ठीक है, कॉमा। अब यहां पर क्या देना है मुझे? एक मिडिलवेयर फंक्शन ही तो देना है, एक मिडिलवेयर फंक्शन देना है। तो जल्दी से फटाफट एक मिडिलवेयर फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, इसके मिडिलवेयर को। देखो बहुत आसान है पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना। मैं गया अपने यूजर मिडिलवेयर के अंदर, ठीक है, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूं मैं गया अपने यूजर मिडिलवेयर के अंदर। मैं इसको एक अलग फाइल में भी बना सकता हूँ। आप लोग क्या करना, एक अलग फाइल में इसको क्रिएट करना, मैं इसको यूजर मिडिलवेयर में ही क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम कर दो आप VS कोड पे, जूम इन, ठीक है, कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ अब, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, यूजर राउट के अंदर यूजर राउट, यूजर राउट्स, यूजर राउट्स, सॉरी, यूजर, ROTES, रोड्स लिख गया, ये राउट्स की जगह, सॉरी। यूजर राउट डॉट पेमेंट क्रिएट, डॉट स्लैश पेमेंट क्रिएट, और इसके अंदर मुझे वो मिडिलवेयर फंक्शन देना है। इससे पहले, इससे पहले क्या करना है भाई, कि अब हमें देखो बैकएंड में एपीआई पे हिट करना है, बैकएंड में इस वाली एपीआई पे हिट करना है। तो हमें एक एपीआई हिट करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट करनी होगी। उसके लिए हम लोग फ्रंट एंड में क्या कर रहे थे, एक्सियोस को इंस्टॉल कर रहे थे। इसी तरीके से हम लोग अब बैकएंड में एक्सियोस को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है npm इंस्टॉल एक्सियोस, npm इंस्टॉल AXIOS, एंटर दबाना है, एंटर दबाना है। तो ये पैकेज क्या होगा, आपके उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या सीन रहता है। मैंने यहां पर क्रिएट किया एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर बराबर के वही सेम चीज बराबर के असिंक फंक्शन होगा ये हमारा, असिंक फंक्शन होगा। क्या लेगा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लेगा, और ये है कॉलबैक फंक्शन, एक सेम चीज लिखी जो मैं हमेशा लिखता हूं। अब इसके अंदर देखो मैंने ट्राई और कैच लिखा। सबसे पहले, सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मेरा डेटा आएगा, मेरा डेटा आएगा ना, कॉमा, सॉरी, कॉन्स्ट डेटा, कॉन्स्ट डेटा बराबर के रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट कहां से लेना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से लेना है। किस में से लेना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। ध्यान रखना, आपको पता होगा ना बॉडी पार्सर वगैरह। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से डेटा लिया। अब आया मैं ट्राई के अंदर, अब आया मैं ट्राई के अंदर, सबसे पहले मैंने कॉन्स्ट मेरी एपीआई जो मुझे पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करेगी वो डालनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा एपीआई एंड पॉइंट बराबर के ये। अब वो वाली एपीआई में पेस्ट कर दूंगा, ये जो एपीआई यहाँ पर है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया। इस एपीआई पर मुझे रिक्वेस्ट करनी है, इस एपीआई पर मुझे रिक्वेस्ट करनी है। और मुझे क्या देना है, और मुझे क्या देना है भाई, मेरे को एपीआई की की देनी है। मैंने लिखा कॉन्स्ट एपीआई की बराबर के प्रोसेस डॉट ENV डॉट, क्या था, एपीआई पेमेंट की थी ना, पेमेंट की, PAYMENT की। एक बार चेक कर लेते हैं। ENV में गया मैं, पेमेंट एपीआई थी, पेमेंट एपीआई यहाँ पर प्रोसेस डॉट ENV की जगह मैं दे देता हूँ, ठीक है। यहां पर मैंने दो वेरिएबल बना लिए, एक में मेरे एपीआई की ले ली, और एक में मैंने क्या डाल दिया, एंड पॉइंट डाल दिया। चलो, कॉमा लगाया। अब अब मुझे वो डेटा डालना है, मुझे वो डेटा डालना है जो मेरे को यहाँ पर भेजना है।
जो मेरे को साथ में भेजना है, तो मैंने लिखा पोस्ट डेटा, तो सॉरी, कॉन्स्ट पोस्ट डाटा, सॉरी, पोस्ट डाटा बराबर के, ये एक ऑब्जेक्ट में मुझे भेजना है। क्या क्या होना चाहिए इसमें, क्या क्या होना चाहिए देख लेते हैं। गया मैं, सबसे पहले भाई साहब मेरी की होनी चाहिए, तो मैं की दे देता हूँ, तो मैं की दे देता हूँ। सबसे पहले होगा की के अंदर क्या दूंगा मैं, एपीआई की, एपीआई की। दूसरे नंबर पर क्या होगा, दूसरे नंबर पर क्लाइंट की, क्लाइंट, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्लाइंट ट्रांजेक्शन आईडी, क्लाइंट ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है, क्लाइंट की ट्रांजेक्शन आईडी, कॉमा लगाया, सॉरी। अब ये कहां से आएगी, अब ये कहां से आएगी, ये आएगी आपके डेटा में से। तो एक काम करते हैं, डेटा में से इसको क्या कर लेते हैं, डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। डेटा में से इसको डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, तो क्लाइंट आईडी को डी स्ट्रक्चर कर लो भाई, क्लाइंट आईडी को डी स्ट्रक्चर कर लो, यहां पर दे दो ये वाली क्लाइंट आईडी जो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ला रहा हूँ, जो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ला रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगी यहाँ पर, तीसरी चीज था मेरा अमाउंट, तीसरी चीज था मेरा अमाउंट, तो मैं अमाउंट को भी डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, अमाउंट। और क्या था भाई, और क्या था देखते हैं, यहाँ पर काफी सारी वैल्यूज हैं। पी इंफॉर्मेशन, एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं एक जगह, पी इंफॉर्मेशन, इसको भी डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, कॉमा लगाया, पी इंफॉर्मेशन दे दी। कस्टमर का नेम, ये सारा डेटा में देना पड़ेगा, एक भी डेटा में छोड़ना नहीं है। कस्टमर का नेम देना है, और क्या देना है भाई, कस्टमर का ईमेल देना है, कॉपी कर लिया हमने, कॉमा लगा के कस्टमर का ईमेल। कस्टमर का भाई मोबाइल नंबर देना है, कॉमा लगाया, कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया। और क्या क्या देना है भाई, रीडायरेक्शन का यूआरएल देना है, रीडायरेक्शन का यूआरएल। ये सारी चीजें ऑप्शनल रहती हैं, एक बार देख लेते हैं, ज्यादातर तो ये ऑप्शनल ही रहती है, इनको भी नहीं डालेंगे। कॉमा लगाया, रीडायरेक्शन का यूआरएल। अब जल्दी से फटाफट ये सारी चीजें दे देते हैं भाई, कि पी इंफॉर्मेशन की जगह मेरी दी हुई पी इंफॉर्मेशन, पी इंफॉर्मेशन की जगह मेरी दी हुई पी इंफॉर्मेशन, और कस्टमर नेम की जगह मेरा दिया हुआ कस्टमर नेम, ठीक है। कस्टमर ईमेल की जगह, ईमेल हुआ ना है यहाँ पर, ईमेल, हाँ, कस्टमर ईमेल की जगह मेरा दिया हुआ कस्टमर ईमेल, ठीक है, कॉमा लगाया। रीडायरेक्शन यूआरएल की जगह मेरा दिया हुआ रीडायरेक्शन यूआरएल, सिंपल, बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। जो मेरे को डेटा एपीआई के साथ भेजना है वो ये रहा, जो एपीआई के साथ मेरे को डेटा भेजना है वो ये रहा। अब क्या होगा, बस रेस्पॉन्स में मेरा वो आएगी, रेस्पॉन्स में मेरे को पेमेंट की वो मिलेगी, उसको मुझे कहाँ भेजना है, यूजर को भेजना है। सिंपल, सिंपल, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स बराबर के अवेट, इंतजार करो, हे एक्सियोस, हे एक्सियोस, जल्दी से पोस्ट रिक्वेस्ट मार के आओ, पोस्ट रिक्वेस्ट मार के आओ, किस पे, मेरी एपीआई पे, किसके साथ, मेरे डेटा के साथ। लिख दिया मैंने, पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सियोस को इंटीग्रेट कर दिया, एक्सियोस पोस्ट रिक्वेस्ट मारो मेरी एपीआई के साथ और मेरे डेटा के साथ। जल्दी से एक काम करते हैं, एक्सियोस को यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेते हैं, कॉन्स्ट एक्सियोस बराबर, सॉरी, रिक्वायर एक्सियोस, कॉन्स्ट एक्सियोस बराबर के रिक्वायर एक्सियोस। अब ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये मुझे क्या देगा, रेस्पॉन्स देगा, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। अब जेसन में मुझे क्या भेजना है, ये रेस्पॉन्स भेजना है बस। अगर इस समस्या यहां पर कोई भी दिक्कत आई, अगर यहां पर, क्या, अगर यहां पर दोस्तों भाइयों कोई भी दिक्कत आई, इसका मतलब क्या है, कि समस्या है भाई। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, 501 लिख देते हैं, डॉट जेसॉन। और इसके अंदर हम लोग क्या दे देते हैं भाई साहब, इसके अंदर हम लोग क्या दे देते हैं, एरर, एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज, की जो एरर है मुझे उसका मैसेज दिखा, जो एरर है भाई मुझे उसका क्या दिखा दो, मैसेज दिखा दो, बस। करते हैं भाई, बैकएंड को मैंने स्टार्ट किया अपने, यहाँ पर लिखा npm स्टार्ट, देखते हैं बैकएंड चलेगा कि नहीं, बैकएंड चलेगा कि नहीं। माई सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8000, चलो एपीआई को टेस्ट करते हैं। मैं गया थंडर क्लाइंट पे, थंडर क्लाइंट के बाद न्यू रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा HTTPS कोलन कोलन, सॉरी HTTP
है ना। यहाँ पर मेरी राउट का नाम क्या था, मेरे राउट का नाम क्या था, मेरे राउट का नाम था पेमेंट क्रिएट, पेमेंट क्रिएट, ठीक है। मेरे राउट का नाम था पेमेंट क्रिएट। इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। अब बॉडी में मुझे वो डेटा देना है, बॉडी में क्या देना है, मुझे डेटा देना है। सिंपल मैं इस डेटा को यहाँ पर कॉपी कर लूंगा, इस पूरे के पूरे जेसन को यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। अब एपीआई की तो भाई मुझे देनी नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर पहले से एपीआई की डिफाइन कर रखी है मैंने। क्लाइंट आईडी मुझे देनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर यूनिक क्लाइंट आईडी डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, ABCD 1 2 3। ये क्लाइंट आईडी होगी, मतलब ये हमेशा यूनिक बनेगी, आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो ये क्लाइंट आईडी यूनिक बनाएगा, ठीक है। अमाउंट क्या होगा, 1 रुपया डाल देते हैं, अमाउंट होगा 1 रुपया। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम जॉन डोई यही रख देते हैं, मोबाइल नंबर भी यही रख देते हैं, रीडायरेक्शन यूआरएल गूगल भी रख देते हैं, और इन तीनों को हटा देते हैं, इन तीनों को हटा दें। बन गया। अब चलो सेंड करके देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने किया सेंड, कैन नॉट पोस्ट ऑन HTTP लोकल होस्ट पेमेंट क्रिएट। व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन। हम्म मैं गया अपने यूजर राउट में, और सॉरी मैंने यहाँ पर मिडिलवेयर फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, मैंने मिडिलवेयर फंक्शन को क्या नहीं किया, कॉल ही नहीं किया। तो जल्दी से मिडिलवेयर फंक्शन किस नाम से मैंने बनाया था, क्रिएट ऑर्डर के नाम से। सेव किया मैंने दोबारा से, सेव किया। अब क्या दिक्कत आ रही है भाई, क्रिएट ऑर्डर यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ, सॉरी। अब हो गया इंपोर्ट, सेव किया मैंने। माई सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। अब मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा, रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा, सेंड किया, वेट किया। कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू द जेसन स्टार्टिंग एट द ऑब्जेक्ट विद द कंस्ट्रक्टर क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट विद द कंस्ट्रक्टर इनकमिंग मैसेज रिक्वेस्ट वाज क्लोज बाय द सर्कल, रिक्वेस्ट वाज क्लोज्ड बाय द सर्कल। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। जाते हैं अपने मिडिलवेयर में, जाते हैं अपने मिडिलवेयर में, भाई साहब क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। रेस्पॉन्स डॉट डेटा लेंगे यहाँ से, रेस्पॉन्स, ये हमारा एक्सिक्यूट जो है रेस्पॉन्स डॉट डेटा में डेटा देता है ना, रेस्पॉन्स डॉट डेटा लेंगे। बाकी रिटर्न को यहाँ से हटा देते हैं, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट यही है। ठीक है, अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। चलो दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं, सेंड किया। इनवैलिड वैल्यू कस्टमर मोबाइल, इनवैलिड वैल्यू कस्टमर मोबाइल की जगह इनवैलिड वैल्यू आ रहा है भाई, इनवैलिड वैल्यू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो कस्टमर मोबाइल दिया ही नहीं है हमने, कस्टमर मोबाइल दिया ही नहीं है। कस्टमर ईमेल के बाद आएगा ना ये, कस्टमर मोबाइल की जगह कस्टमर का दिया हुआ मोबाइल। सेव, सेव किया हमने। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8000, सेंड करी रिक्वेस्ट। अब देखो स्टेटस ट्रू, ऑर्डर क्रिएटेड, ऑर्डर आईडी आ गई, पेमेंट का यूआरएल आ गया। इस यूआरएल को करूंगा कॉपी, इस यूआरएल को करूंगा कॉपी, जाऊंगा अपने ब्राउजर में और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पर आ गया ना, अमन राज सिंह ट्रांसफर टू 1 रुपया, और ये है मेरा बारकोड, ये है मेरा क्या बारकोड। अब जल्दी से एक काम करो आप लोग, कोई भी 1 रुपए की पेमेंट कर दो इस पर, कोई भी 1 रुपए की पेमेंट कर दो। चलो छोड़ो, मैं ही कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। मैसेज मर्चेंट नोट फाउंड लॉग आउट, ये आ रहा है। मर्चेंट नोट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने एपीआई की नहीं बनाई होगी, एपीआई की नहीं बनाई होगी, एपीआई की को बना लो और वहां पे पेस्ट कर दो। मेरे से ही पेमेंट नहीं होगा, मेरे से सेम अकाउंट का एरर आ रहा है, आप लोगों में से भाई कोई पेमेंट कर दो। चलो छोड़ो यार, मैं यहीं से एक काम करता हूँ, पेमेंट को सक्सेसफुल कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं पेमेंट को सक्सेसफुल कर देता हूँ। डन किया मैंने, एक काम करते हैं ट्रांजेक्शन आईडी भी दे देते हैं कोई भी। डन किया मैंने, हो गया। अब मैं वापस जाऊंगा तो देखो आ रहा है ना, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यू आर रीडायरेक्टिंग टू दी गूगल.com पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब इसके देखो, यहां पर देखो, क्लाइंट ट्रांजेक्शन आईडी ये रही, टैक्स आईडी ये रही, देख रहे हो ना। तुम्हें क्या चाहिए था, क्लाइंट की ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए थी, वो यहां पर मिल गई। अब पैरम्स में से
वो ट्रांजेक्शन आईडी आप लोग निकाल लोगे और यहाँ पर दिखा दोगे योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुल, और ये वाली ट्रांजेक्शन आईडी आप लोग अपने डेटाबेस में स्टोर करवा दो। कितना आसान था। मर्चेंट नोट फाउंड लॉग आउट, मतलब मर्चेंट नोट फाउंड आ रहा है ना, तो एक काम करो, तुम यहाँ पर डैशबोर्ड में जाओ, सबसे पहले उसमें जाओ, एक्टिवेट सब्सक्रिप्शन में, यहाँ पर दिख रहा है ना ट्रायल वगैरह दिख रहा होगा यहाँ पर, इसको देखो ये आ रहा है क्या, जल्दी से बताओ, अगर ये आ रहा हो उसके बाद बताओ मेरे को। ठीक है, इसके बाद जाओ तुम अपनी एपीआई एंड वेब बुक में, एपीआई एंड वेब बुक में सबसे पहले यहाँ पर वेब बुक का यूआरएल डाल दो, ये वाला मेरा यूआरएल डाल दो, मैं दोबारा भेज देता हूँ। डाल दिया। उसके बाद अपडेट वेब बुक पर क्लिक करके यस कर दो। ठीक है, और चेंज क्रेडेंशियल पे क्लिक करके यहाँ पर जो नई एपीआई की बने ना, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दे, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दे, उसके बाद रिक्वेस्ट करके देखना आ जाएगा। समझ में आ गया। सभी लोग बताओ, एपीआई इंटीग्रेट देख कितनी आसान है। बस मैं अब देखो यहाँ पर मैं एक और पेमेंट गेटवे करने की कोशिश करूँ तो देखो क्या होगा। दोबारा से मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर दोबारा से क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, अनऑथराइज्ड आएगा। अनऑथराइज्ड क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन आईडी पहले से ही सेम है, ट्रांजेक्शन आईडी पहले से ही सेम है ना। अब एक काम करते हैं, नई ट्रांजेक्शन आईडी देते हैं यहाँ पर। ओ सॉरी, अनऑथराइज इसलिए आ रहा है, अनऑथराइज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एपीआई की चेंज कर दी, एपीआई की चेंज कर दी, यहाँ पर एपीआई की डालता हूँ, सेव कर देता हूँ, दोबारा से सर्वर रिस्टार्ट करता हूं, अब ठीक है। अब देखो अब क्या आएगा यहाँ पर, क्लाइंट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लाइंट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मुझे क्या करना पड़ेगा, नई आईडी देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर रेंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, अमाउंट डाल देता हूँ, मान लो 1,000 डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, 1 लाख कुछ भी डाल सकता हूँ। उसके बाद सेंड पर क्लिक करूंगा। अमाउंट मस्ट बी बिटवीन 1 लाख के अंडर, इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ 1 लाख तक का ही एक बार में अमाउंट को यूज कर सकता है। तो चलो जल्दी से यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल देते हैं। सेंड किया मैंने, मुझे यहाँ पर विद इन सेकेंड्स क्या मिल गया, पेमेंट का यूआरएल मिल गया। फिर से मैं इसको कॉपी करूंगा। मुझे कौन बना के दे रहा है, ये मुझे गेटवे बना के दे रहा है, मैं नहीं बना रहा इसे, गेटवे बना के दे रहा है। और ये वाला जो पेज है ये भी मुझे किसने बना के दिया, गेटवे ने बना के दिया। अमन राज सिंह ट्रांसफर टू, और ये रहा मेरा टोटल अमाउंट, और ये रहा मेरा पैसा। अब मुझे अब देखो, इसको मैं अपने हाथ से क्या करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करके सक्सेस कर दूंगा। ट्रांजेक्शन आईडी देते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन आईडी कहाँ से आती है, जब आप सक्सेस कर देते हो ना तो वहां से आ जाती है। मैं गया फिर से, ये देखो सक्सेसफुल होके रीडायरेक्ट हो गया, अब मुझे यहाँ पर देखो ट्रांजेक्शन आईडी मिल गई। हमारा तो बैंक अकाउंट नहीं है वेबसाइट पर, वो रुपए कहाँ जाएंगे, वो रुपए कहाँ जाएंगे, देखो पेमेंट सेटिंग पर, पेमेंट सेटिंग नहीं, यहाँ पर कनेक्ट मर्चेंट आ रहा है, कनेक्ट मर्चेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डालने का यहाँ पर वो मिलेगा। मैं रिमूव यूपीआई आईडी करूंगा, तो देखो यहाँ पर यूपीआई आईडी डालने का मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आपको 70 कुछ भी अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है, जहां पर आपको पेमेंट चाहिए, जहां पर आपको पेमेंट चाहिए। यहाँ पर ऐड यूपीआई आईडी पे क्लिक करोगे, अब इस यूपीआई आईडी पर आपका पेमेंट जाएगा, इस यूपीआई आईडी पर आपका पेमेंट जाएगा। ईशान शायद तुम्हारी वही दिक्कत आ रही थी, वो मर्चेंट नॉट फाउंड इसीलिए आ रहा था क्योंकि तुमने शायद अपनी यूपीआई आईडी नहीं डाली होगी। अगर आप देखो ना तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में यूपीआई आईडी भी आती है, ये रहा यूपीआई आईडी हैश, ये रही यूपीआई आईडी हैश में आती है, और ये फ्रंट एंड पे कन्वर्ट हो जाती है किसमें, असली यूपीआई आईडी में, इसलिए वहां पर उसका नाम दिखाता है अमन राज सिंह। ठीक है, एक और पेमेंट पेज बना, एक और बना, देखो मैंने यहाँ पर कुछ भी डाला, पेमेंट कितना किया इसको, 100, मान लो 1,999 कर दिया। आईडी, अपनी आईडी देना, मतलब अपनी आईडी देना किसकी, क्रेडेंशियल की, वो यूपीआई, भाई मेरी यूपीआई लेके क्या करोगे, अपनी यूपीआई डाल दो ना उसमें। आई नहीं, नहीं आई ही नहीं। अरे भाई तुम यहाँ पर जाओ, कनेक्ट मर्चेंट पर जाओ, कनेक्ट मर्चेंट पर जाने के बाद यहाँ पर यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा होगा, अपनी यूपीआई डाल दो, वरना लो भाई मेरी डाल दो। यूपीआई आईडी नहीं है, बहुत बढ़िया ईशान, ये लो मेरी आईडी डाल दो। यूपीआई आईडी डालने के बाद क्या करना भाई, आपको सिंपल सेंड पर क्लिक करूंगा, नया पेमेंट पेज बन गया, इसको कॉपी करूंगा, जाऊंगा ब्राउजर में,
पेस्ट कर दूंगा। अब देखो 1999 का पेमेंट पेज बन गया। इस पेमेंट पेज पे पेमेंट करने के बाद मान लो इसको मैं सक्सेसफुल कर देता हूँ, डैशबोर्ड में जाके ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस में जाके एक काम कर देते हैं, इसको सक्सेस की जगह फेल करें, क्या करें? हम्म सक्सेस ही कर देते हैं। सक्सेस करने के बाद इसको जाके ये कर दिया, ट्रांजेक्शन यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी डाल दी। ये अपने आप आ जाएगी जब आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद डन पे क्लिक करना है, दोबारा से जाऊंगा तो ये क्या दिखा देगा भाई, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। रीडायरेक्ट कर देगा जो मेरे रीडायरेक्ट यूआरएल दिखा था। और उसमें देखो यहाँ पर मुझे पैरम्स में क्लाइंट आईडी दिख रही है, पैरम्स में क्लाइंट आईडी दिख रही है। तो देखो कितना आसान है पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना, कितना आसान है पेमेंट गेटवे को। एक बार सभी लोग मैसेज करके बता दो, सबके समझ में आया? सबके समझ में आया? जल्दी से मैसेज करके बता दो, सबके समझ में आया? ओके शुभम। ईशान हो गया तुम्हारा, ये बताओ हो गया? इशू रिजॉल्व हो गया? ठीक है, चलो इस तरीके से आप लोग अपनी वेबसाइट में पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हो। और आज की क्लास सिर्फ इतनी ही थी, और ये हमारी लास्ट क्लास थी। आई होप मेरी क्लास में तुम लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा। एक बार यार फीडबैक अपना दे दो मेरे को, कैसी रही, मतलब हमने एक हफ्ते 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 10:30 बजे तक साथ में गुजारा, सीखा। एक बार मेरे को बता दो आपको कोई मतलब डाउट आ रहा हो, कुछ चीज ना समझ में आ रही हो, या फिर ऐसा लग रहा हो भैया अच्छे नहीं पढ़ाते, तो एक बार बता दो यार। हम्म और अगर अच्छे पढ़ाते हो तो भी बता दो कि हाँ भैया सबको समझ में आ गया। ईशान, कार्तिक, नवम, शिवम, विशाल, बता दो यार, मेरा मनोबल बढ़ जाएगा इससे। भैया बढ़िया है भैया साहब, अरे अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। बाकी आप लोग अपनी वेबसाइटों में पेमेंट इंटीग्रेट इंटीग्रेट इसी तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है, हमें कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा मिडिलवेयर क्रिएट करना है बस। बाकी ये जो पूरा का पूरा कोड है ना, जितना भी हम लोगों ने कोड किया, आज मैं इसको गेटअप पे डाल दूंगा, और गेटअप की लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से कोड को देख सकते हो, ठीक है? चलो फिर क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर किसी और क्लास में, अंगार की या फिर फ्लेम्स की। बहुत बहुत थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच। अरे यार बहुत बहुत तुम लोग मेरे साथ पता एंड तक जमे रहते हैं ना। भैया इंटर्नशिप के बारे में बताओ, इंटर्नशिप कहाँ पे करनी है, मतलब इंटर्नशिप के बारे में कैसे बताऊं, कि ज्वाइन कैसे कर अपनी? भाई मैं बताऊं, एक एरोक्यूब टेक्नोलॉजी कंपनी में प्ले वो इंटर्नशिप कर रहा हूँ, वैसे मोबाइल डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, रिएक्ट नेटिव में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो वही चल रही है बस। बाकी लगी कैसी थी ये इंटर्नशिप, तो एक जीएलए के फैकल्टी हैं राहुल प्रधान सर, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था इस इंटर्नशिप के लिए। बाकी रिकॉर्डिंग को भी थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं।